इतनी कीमत है, आईसीयू में जा सकते थे, अब तक मर चुके होते तुम्हारे। सुनो सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का? किस लिए लगाए गवर्नमेंट का? इसलिए तो लगाया, इसलिए के लगाए यहाँ पे, इसलिए के लगाए यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे। इलाज हो रहा है और तुम मुलाजिम हो हमारे, हमें जवाब दो। बेशर्म आदमी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि 20,000 रुपए खर्चा आईसीयू का एक दिन का है? तू अपनी जेब से दे रहा पैसे? नाज़रीन, मुकम्मल दास्तां आप सुनेंगे कि कैसे 15 बच्चे शहीद कर दिए गए। अब सवाल पैदा होता है कि जहाज़ क्यों ख़रीदा है? ख़रीदा है भाई, ऐसे बकवास की थी मरीम औरंगज़ेब ने। अभी पिम्स अस्पताल के एग्ज़िट गेट की ज़रा वीडियो देखें, ये तोड़ तोड़ के आप वहाँ से छलांगे लगा रहे हैं। अब भाई तेरे पाकिस्तान ने तुझे कुछ नहीं देना, इस मिनिस्टरों ने तुझे कुछ नहीं देना, तू कीड़ा मकोड़ा था, है और रहेगा। ये मुल्क पर मसलत है, ये आशियाँ करेंगे तुम मरोगे। तो मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया आपने कि किस अंदाज़ में वो लोगों को चुप करवा रहा है। वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 रुपये आईसीयू का खर्चा दे रहा है, वो अपनी जेब से दे रहा है। भाई ये हम आवाम इस पर भारी हैं। तो दुशान, अब आग कैसे लगी पिम्स अस्पताल में? गलती किसकी थी? वार्ड में मौजूद खातून डॉक्टर आसिफा ने सब कहानी खोल के सामने रखती है। और जनाब, एक जानब कर्नल की बीवी, दूसरी जानब आईसीयू और 15 हलाकतों का मुआवजा कीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि सपोर्ट किसको मिल रही है। जो है ये सारी गलत न्यूज़ है कि डॉक्टर्स ने जो है रातों रात बच्चे गायब किए हैं, डॉक्टर्स ने जो है वो बच्चे जो है वो मार दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हादसा था जिसमें आग लगी है, ठीक है। वो एक वाकई हादसा है जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हुआ है। हम बहुत शर्मिंदा हैं उन माओं से, उन बच्चों से जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सारी सारी रात यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान अपने प्यारों के साथ आता है, तो हम आपके गम में पूरे शरीक हैं। मैडम, ये बताइएगा कि बच्चे कितने थे? 15 बच्चे थे। 15 बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं, बाकी जो है वो उनको जो है नुकसान हुआ है। और उसके बाद जिनका कहा जा रहा है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो भी पहुंची थी, उन्होंने भी सेव किया है। क्योंकि आपको अंदर की बात नहीं पता होती है। हम शर्मिंदा हैं अपने सिस्टम पे, जो गलती है उस पर शर्मिंदा हैं हम। मतलब अब ये तो इंसान नहीं कह सकता ना कि जाके किसी ने जला दिया। देखें, अब बच्चों को कौन जलाएगा? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा। जी जी, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब आग लगी उसकी रीजन आप क्या समझती हैं? ये जो कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद थे, क्लोज थे, और उस जो रेस्क्यू अमल था उसमें भी ताखीर हुई, और आज छुट्टी का दिन था। शायद आपको पता है कि रेस्क्यू के अमल की बात पे मैं ये अपने अल्फाज कहना चाहूंगी, आज 12 रबीउल अव्वल है। इंसान झूठी बात नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना मैं करूंगी। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमारी रेस्क्यू का सिस्टम भी, मैंने एक दफा आजमाने के लिए भी 1122 को कॉल की, वो लेट पहुंचा। अच्छा जी, तो लेट कोई भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, ऑलरेडी उसको लंग्स का प्रॉब्लम है। इंक्यूबेटर में बच्चा क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? इमेच्योर बच्चा रखा जाता है जिसके फेफड़े नहीं बनते हैं। अब वो एक आग की चटकी भी उसके लिए काफी थी। हमारे सिस्टम में कोई देर नहीं हुई है। वहाँ पे पुलिस भी थी, रेस्क्यू भी थे, स्टाफ भी था, सब कोई था, लेकिन हमने बाहर के बंदे को नहीं आने दिया। डॉक्टर्स की या स्टाफ की गफलत नहीं है, सिस्टम में कमजोरी बेशक थी। ठीक है, ये बताइए कि आपका नाम क्या जी है, जी डेजिग्नेशन क्या है? जी जी, मैं गायनी की डॉक्टर हूँ। जी जी, डॉक्टर आसफा। जी जी, और उस वक्त जब आग लगी आप लोगों को कितनी देर बाद पता चला? और जब उसी टाइम आप देखें कि कोई चिंगारी उठती है तो उस टाइम पता लग जाता है। देखिए, हजारों लोग हैं, हजारों मुंह हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। देखें, इसमें जो है कि रेस्क्यू आ जाती तो बच जाते। एक बच्चे जो हैं ही पहले इफेक्ट हुए पड़े लंग्स से। आपको इतना पता होना चाहिए इंक्यूबेटर में किस बच्चे को रखा जाता है। मैं अगेन ये पूछना चाहती हूँ, वो बच्चे चले ठीक है, वो अगर लंग्स है या कुछ भी है, लेकिन वो इंक्यूबेटर में थे, वहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। नहीं, सब कुछ था, सब कुछ है। हमारा फायर अलार्म भी बजा है, हमने सुना भी है। जी जी, बिल्कुल। सॉरी, आप समझती हैं अगर सब कुछ था? नहीं 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 नहीं, कुछ भी लेट नहीं हुआ। सिस्टम में कुछ भी लेट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो आग लगी है उसमें हम कह सकते हैं,
मगर बाकी सिस्टम में कोई देर नहीं हुई है मैडम ये गायनिकल। गायनी में बच्चों की डेड बॉडीज हैंड ओवर की हैं, जी, क्या जी। उनका कोई डीएनए हुआ, उनकी शिनाख्त हुई या नहीं हुई, एकदम से उनको क्यों hand over जाहिर सी किया बात है, ये 6 और बजे rescue कितनी देर में पहुंचा? जैसे आवाम का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको खुद पता है कि आवाम जो है ना गिरबान को आती है, तो इतने सिस्टम में अब डीएनए टेस्ट कितनी देर में आता है? आपको खुद पता है, आप समझदार आवाम है। कितने बच्चे हैं जो मस्क हुए हैं? 15 चौधरी कहते हैं कि कुछ बच्चे मस्क भी हुए हैं अंदर, जिस तरह से जी, जी। की हालत है जी, जी, तो जी। मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो चुका है। जी, तो जी, बच्चों बिल्कुल। का इतना जल्दी टेस्ट कैसे हुआ, कैसे शनाख्त हो गई, किस तरह से वालिदैन को हैंड ओवर किया गया? ये तो जाहिर सी बात है, अब सिस्टम जैसे अब आप आवाम है वो फौरन आ जाती है कि भाई ये दे दो, ये दे दो। मैडम, आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर हैं, आपको इतना तो मतलब देखिए, आपसे वही सवाल मैं यही कहने आई हूँ कि टेस्ट कैसे जल्दी डॉक्टर होंगे? हर चीज का जवाब देनी है, हम अपनी चीजों का जवाब दे हैं कि हम कहाँ गलत नहीं हैं। हम आपकी खातिर 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपको पता है, बीइंग गायनी डॉक्टर, सुबह 8 बजे, दिन रात, अगला दिन और 2:30 बजे के बाद हम लोग वापिस आते हैं। ये जो शनाख्त कैसे जल्दी बच्चों की मुमकिन हुई वो बता दें। बच्चों की शनाख्त उनके अपने बैंड वगैरह होंगे, हम लोगों ने जाके देखा तो नहीं है कि मैडम, बच्चे क्या जब हार्ड ओवर अगर गए। मस्क हो गए तो क्या बैंड उसमें सेव रहे? मस्क कोई बच्चा इस तरह नहीं हुआ, मस्क बच्चा नहीं हुआ, बच्चों की वीडियोस हमारे पास हैं। डॉक्टर फजल चौधरी कहते हैं कि बच्चे मस्क हुए हैं, आप कह रही नहीं है तो डॉक्टर फजल चौधरी का मैंने नहीं सुना है। और ये भी कहा जा रहा है रेस्क्यू फौरन आ नहीं लॉक। मैंने आपको पहले बताया कि नर्सरी लॉक होती है। मैंने आपको पहले बताया कि नर्सरी, अब मैं डॉक्टर हूँ, ऑन कॉल जो ड्यूटी डॉक्टर होती है, सिवाय उसके नर्सरी में मैं भी नहीं जा सकती। अगर ड्यूटी पे मौजूद नहीं थी, इतना डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थी, क्योंकि डॉक्टर भाग के अंदर गई। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। रखा था तो ट्रेनीज को ड्यूटी पर क्यों रखा जाता है? कोई सीनियर अमला क्यों नहीं होता? सीनियर अमला हमारे ऊपर काम करता है। सॉरी, यहाँ पे आप गलत हैं। अब जैसे कि एक ट्रेनी हूँ मैं, तो मेरा ऑन कॉल चल रहा होता है। अब हमारी SR HOD जो हमारी हैं या हमारे सीनियर हैं, कितने अरसे से वो यहाँ पर ट्रेनिंग जो हमारे साथ होते हैं, वो हमारे ऑन कॉल होते हैं। जी जी, सवाल ये कि अभी हमने कहा मैं भी 4 साल से, कितना अरसा 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैं सारे सिस्टम से वाकिफ हूँ और अवाम को ये गलती, ठीक है हम शर्मिंदा हैं, हम उस कि अगर सोचा जाए तो बच्चे का तो मतलब आप उस चीज का कोई मतलब केवल बदल ही नहीं है। सॉरी, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना मेरे बेटे का वहाँ पे उसको भी रखा गया था, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैंड बना पहना था। बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्पेशल एक छोटा सा वो जी, जी, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्या कहते हैं, सवाल तो करने दे भाई, सवाल तो कर नहीं करे यार। नहीं, हम लोग इसलिए हैं कि एज अ माँ होने के नाते, औरत होने के नाते, अगर किसी माँ का जो बच्चा हुआ है उसमें हम लोग जो है उसके गम में पूरे शरीक हैं। हम आपका प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग नहीं रहे। एज अ डॉक्टर हम इस प्लेटफॉर्म में ठहरे हैं क्योंकि डॉक्टर और स्टाफ की गलती नहीं है। हम 36 घंटे जब ड्यूटी करके हट जाते हैं ना, तब वो लोग हमें उस टाइम नहीं देखते हैं हमारी स्ट्रगल्स को। आप लोग रेजिग्नेशन देंगे या नहीं? जब स्टाफ और डॉक्टर्स का कसूर नहीं है तो वो इस चीज को क्यों आएंगे? सवाल मैडम मैं Thank you. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपना आप जब बच्चा आता है तो वहाँ पर हाथ में बैंड पाना पहले और वहाँ पर जो है एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें मौजूद होते हैं। जी जी। तो क्या ये शनाख्त आप लोगों का प्रोसेस भी ऐसा ही होता है? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर से लेके फाइल से लेके। हमारे पास ये नहीं होता कमीज और शर्ट का हमने रखा हुआ होता है। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। जो सिस्टम चलाते हैं उनको पता है, कंप्यूटर में एंट्री होती है मरीज की, जब वो आता है उसका एक कोड नंबर होता है, उसका बच्चा जब पैदा होता है उसका वो भी फाइल उसकी माँ के कोड पे होती है। ये सिस्टम इंटरनेशनल तरीके से चलता है, इस तरह नहीं चलता है कि कंप्यूटर के अंदर रख दिया है और बस हमें नहीं पता मैडम, होता। आप जहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है वहाँ के? डॉक्टर कौन है? HOD कौन है आपके वहाँ पर? देखिए, अभी हम लोग अब आप पब्लिक पे इस चीज को तो वो नहीं कर सकते। देखिए, जो ऑन कॉल ड्यूटी से ट्रेनिंग कर रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम बताने में थोड़ी अर्ज है। कौन है वहाँ पर HOD? HOD तो डॉक्टर नौशीला है। थैंक यू। आप 4 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग। थैंक यू। बस मैंने आपको यही बता, ये सारी गलत न्यूज